हम लोग शुरू करते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें एक सलीमा है, उनके द्वारा क्या ऑब्जर्वेशन निकाला गया। ड्यूरिंग समर कैंप इन हिमाचल प्रदेश, सलीमा नोटिस द चेंजेस इन लैंड फॉर्म्स एंड नेचुरल वेजिटेशन एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज्ड। जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज हुआ तो कुछ लैंड फॉर्म्स और नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेस आए। क्या क्या चेंजेस आए? फुट हिल्स, डेंस फॉरेस्ट ऑफ सॉल एंड टीक, मतलब हिमाचल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है लगभग, या हाई एल्टीट्यूड पे क्या पाए जाते हैं? साल और टीक। ये क्वेश्चन में आ चुका है। हायर एल्टीट्यूड टॉल ट्रीज विथ थिन पॉइंटेड लीव्स, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है कि हायर एल्टीट्यूड में किस टाइप के पौधे रहते हैं? थिन पॉइंटेड विथ, जैसे साल और टीक विथ थिन पॉइंटेड लीव्स, जैसे पाइन एंड कॉन्सेप्ट ट्रीज। रोडोडेंड्रम्स विथ ब्राइट फ्लावर्स वेयर विजिबल, ये रोडोडेंड्रम्स कहाँ पाए जाते हैं? हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं। रोहतांग पास, ग्रास कवर विथ स्पेर्स वेजिटेशन एट इवन हायर लेटीट्यूड। रोहतांग पास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, ये एकदम याद रहे, ये आया था बीपीएससी में। ए क्लोज रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द हाइट ऑफ द लैंड एंड कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस कैसे होता है? विद इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर लेवल्स चेंज इन्फ्लुएंसिंग वेजिटेशन। ग्रोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। सॉइल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? द थिकनेस एंड टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वराई ड्यू टू जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक डिफरेंसेज। टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट हो गया। ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर एडिक्वेट फॉर ट्री ग्रोथ, मतलब वराई एज डेंस फॉरेस्ट कहाँ? प्लेंटीफुल रेनफॉल एंड सुटेबल टेम्परेचर, जहाँ खूब रेनफॉल होता है और टेम्परेचर सुटेबल होता है। और ओपन फॉरेस्ट कहाँ? लिमिटेड रेनफॉल और टेम्परेचर भी लिमिटेड होता है। एक्टिविटीज़, ऑब्जर्व वेजिटेशन इन डिफरेंट प्लेसेस, नोट फैक्टर, ये आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन क्या होता है, कैसे कैसे होता है? ग्रास लैंड फाउंड इन रीजन विथ मॉडरेट, जहाँ मॉडरेट रेनफॉल होता है वहाँ ग्रास लैंड्स मिलते हैं। श्रब्स कहाँ मिलते हैं? थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई रीजन्स, जैसे डिजर्ट्स में। ठीक। सलीमा ने क्या फिर वो किया? हर फादर आफ्टर ट्रेवलिंग ग्लोबली ऑब्जर्व द डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन इन वेरियस रीजन। कैसे? कॉनिफेरस फॉरेस्ट फाउंड इन सब पोलर रीजन, सब पोलर रीजन में लगभग क्या मिलता है? कॉनिफेरस फॉरेस्ट। थार्नी बुशेस कहाँ मिलती हैं? डिजर्ट्स पे। ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट कहाँ मिलता है? ह्यूमिड रीजन में, जहाँ अधिकतर बारिश होती है और मतलब धूप भी रहता है, बारिश भी होती है। हिमालयाज शोकेस ए वाइड वैरायटी ऑफ वेजिटेशन टाइप स्पैनिंग फ्रॉम इक्वेटोरियल टू पोलर वेजिटेशन ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस, मतलब हिमालय के पास बहुत बड़ी वैरायटी है वेजिटेशन की। फैक्टर अफेक्टिंग वेजिटेशन, चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन एन एरिया। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या क्या होते हैं? उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। फाउंड नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास पाए जाते हैं। क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पाए जाते हैं। हॉट क्लाइमेट हॉट होता है, विथ हैवी रेनफॉल होता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ऐसे होता है। नो डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन, कोई एकदम पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता है। ट्रीज रिमेन्स एवरग्रीन विदाउट द शेडिंग लीव्स, ये पत्तियां कम गिराती हैं और हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा हरे रहते हैं। डेंस कैनोपीज, एकदम डेंस होता है। प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड, मतलब सनलाइट जो है ग्राउंड इतना घना रहता है कि कहीं कहीं सनलाइट जो है ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है। कॉमन हार्डवुड ट्रीज जो मतलब कॉमन इस रीजन में पाए जाते हैं वो रोजवुड, इबोनी, महागोनी, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। कौन कौन से? रोजवुड, इबोनी और महागोनी। डू यू नो ब्राजील्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रिफर्ड एज लंग्स ऑफ द अर्थ, ये भी क्वेश्चन में आया था। ड्यू टू देयर रोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन, अब तो बहुत काट दिया गया है, अमेजन फॉरेस्ट जो थे वो काटे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी जो हैं वो हैं। अनाकोंडा फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अमेजन के ही जंगलों में लगभग पाए जाते हैं ये। एमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स कैपेबल ऑफ प्रेइंग ऑन लार्ज एनिमल्स सच एज क्रोकोडाइल्स, ये सब क्रोकोडाइल्स को भी खा जाते हैं। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? नोन एज मानसून फॉरेस्ट, ये अपने भारत में अधिकतर पाए जाते हैं। फाउंड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका, ये कहाँ कहाँ?
नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इंडिया में और सेंट्रल अमेरिका में। ठीक है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, जैसे ठंडी गर्मी बरसात इस तरह का सीजन होता है ना हम लोग के, उस तरह। ट्रीज सेड लीव्स इन ड्राई सीजन एंड कंजर्व वाटर टू कंजर्व वाटर। और ये क्या करते हैं, ये पेड़ क्या करते हैं, जो डिसीडियस फॉरेस्ट के पेड़ होते हैं वो गर्मी में अपने पत्ते गिरा देते हैं, छोड़ो जाने दो, क्यों हम पानी अपना बर्बाद करें, हम लोग जितना स्टोर किए हैं उतना ले लेंगे जड़ों से पानी, इस तरीके से। ठीक है, इस वजह से वो अपना गर्मियों में अपना पत्ता गिरा देते हैं। कॉमन हार्डवुड प्लांट्स, यहाँ साल, टीक, नीम और शीशम, ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। क्या क्या? साल, टीक और नीम और शीशम। क्या क्या यूज़ होता है इनका? फॉर फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। वाइल्ड लाइफ क्या क्या पाए जाते हैं? टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट, लंगूर्स और मंकीज। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट लोकेटेड एट मिड लेटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के से नॉर्थर्न पोल्स और साउथर्न पोल्स के बीच में पाए जाते हैं ये। ठीक, कॉमन लोकेशन ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कंटिनेंट्स, ये लगभग ईस्टर्न मार्जिन पे पाए जाते हैं, जैसे साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील। ठीक, कहाँ कहाँ? साउथ ईस्ट, लगभग ईस्टर्न, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ईस्ट में पाए जाते हैं कंटिनेंट्स के। कौन से? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्री कंपोजिशन इसमें क्या क्या पाया जाता है? ओक, पाइन और यूकेलिप्टस। क्या? एकदम याद कीजिए, मिक्सचर ऑफ हार्ड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज इसमें पाया जाता है, ओक, पाइन और यूकेलिप्टस। अब आगे बढ़ते हैं। टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट फाउंड इन हायर लेटीट्यूड्स, ये ऊंचाई पे पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड और चिली में पाए जाते हैं ये। कहाँ? वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है भाई? ट्री सेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, ये भी अपनी पत्तियां ड्राई सीजन में गिरा देते हैं गर्मियों में। जैसे क्या क्या है? ओक, एस और बीच। ओक, एस और बीच। वाइल्ड लाइफ क्या क्या है? डियर, फॉक्सेस और वॉल्व्स। बर्ड्स, फेसांट्स और मोनाल्स पाई जाती हैं यहाँ। अब मेडिटेरियन वेजिटेशन देखा जाए, फाउंड इन वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ कंटिनेंट्स, ये वेस्ट में और साउथ वेस्ट में कंटिनेंट्स के पाई जाती हैं। मेडिटेरियन वेजिटेशन जैसे यूरोप, अफ्रीका और एशिया में। आउटसाइड द मेडिटेरियन रीजन, कैलिफोर्निया में पाया जाता है, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में और साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं ये। एडाप्टेड टू ड्राई समर्स विथ थिक बार्क्स एंड वैक्स कोटेड लीव्स टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। देखना है, ये क्या करते हैं, अपने ऊपर एकदम मोटा परत का बार्क्स जो होता है चढ़ा लेते हैं और अपनी पत्तियों पे वैक्स की तरह कोट कर लेते हैं, ताकि गर्मियों में उनको पानी ना बाहर निकालना पड़े। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? नोन एज ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर फ्रूट कल्टीवेशन। इनको ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि ये बढ़िया फल देते हैं। Trees are adapted to specific climates, contribute to the ecosystem's balance. Mediterranean vegetation is vital for agriculture and biodiversity conservation. ये बहुत बढ़िया होता है खेती के लिए और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। मेडिटेरियन वेजिटेशन फाउंड इन वेस्ट साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, मेडिटेरियन एरियाज। हाँ, क्लाइमेट कैसे होते हैं? हॉट ड्राई समर्स होते हैं, माइल्ड रेनी विंटर्स होते हैं। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? सिट्रस फूड जैसे ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स और ग्रेप्स यहाँ अधिकतर होते हैं। जैसे इटली विटली हो गया अपना ऑस्ट्रेलिया। लिमिटेड वाइल्ड लाइफ ड्यू टू एक्सटेंसिव ह्यूमन एक्टिविटी, बहुत ह्यूमन एक्टिविटी होती है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट फाउंड इन हायर एल्टीट्यूड। कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ? एकदम हायर एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे। आल्सो प्रेजेंट इन हायर एल्टीट्यूड लाइक हिमालयास पे भी पाया जाता है। जैसे टाइगा, इनको टाइगा के नाम से जाना जाता है। प्योर और अनटच्ड, इनका इसका मतलब क्या होता है? प्योर और अनटच्ड इन रसियन में कहा जाता है टाइगा। टाइगा रसियन वर्ड है। कंप्राइजेस टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज, ये एवरग्रीन रहते हैं। इकोनॉमिक यूजेस क्या होता है? सॉफ्टवुड यूज फॉर पेपर, न्यूज़ प्रिंट, मैच बॉक्सेज एंड
पैकिंग बॉक्सेस। कॉमन ट्री क्या है? चीर, पाइन और सेडार। वाइल्ड लाइफ सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर। ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में कौन कौन से होते हैं? नियर द इक्वेटर एक्सटेंडिंग टू द ट्रॉपिक्स। वेजिटेशन थ्राइव्स इन एरिया टू मॉडरेट टू लो रेनफॉल। मॉडरेट टू लो रेनफॉल होता है। ग्रास की हाइट क्या होती है? 3 से 4 मीटर होता है। जैसे सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका। सवाना का ग्रासलैंड अफ्रीका का कौन सा है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ये पूछा जा चुका है। वाइल्ड लाइफ कॉमन एलिफेंट होते हैं, जेब्रा होते हैं, जिराफ होते हैं, डियर, लियोपार्ड्स होते हैं। अब टेम्परेट ग्रासलैंड फाउंड इन मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंटिनेंट। जैसे ग्रास इज सॉल्ट एंड न्यूट्रिशियस, छोटे होते हैं लेकिन न्यूट्रिशियस होते हैं। यहाँ वाइल्ड बुफेलोज, बिस्नोज और एंटीलोप्स पाए जाते हैं। थार्नी बुशेस, ड्राई रीजन्स लाइक डिजर्ट्स। वेजिटेशन कवर्स इज स्पेयर्स ड्यू टू स्कैंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट। एग्जाम्पल क्या क्या है? डिजर्ट लोकेटेड इन वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कंटिनेंट। और डिजर्ट्स लगभग वेस्टर्न साइड में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन भी पूछा गया था। टुंड्रा वेजिटेशन फाउंड इन पोलर रीजन्स यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका। जैसे एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। लिमिटेड वेजिटेशन जैसे मोसेस, लिचन्स और स्मॉल श्रब्स पाए जाते हैं। ग्रोथ ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग शॉर्ट समर्स, जो थोड़ी सी गर्मी पड़ती है उसी में इनका ग्रोथ होता है। वाइल्ड लाइफ में क्या मिलता है? वायरस, सील्स, मस्क ऑक्सेन, आर्कटिक फॉक्सेज और पोलर बियर्स। ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में क्या क्या है? सवाना ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है, ईस्ट अफ्रीका। कैंपस ब्राज़ील, लालानोस वेनेजुएला। ये क्वेश्चन एकदम पूछा गया है। ये क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या कौन कौन से आते हैं? पैम्पस है अर्जेंटीना में है। यहाँ देखिए कैंपस के कहाँ था? ब्राज़ील में था। और पैम्पस कहाँ है? अर्जेंटीना में है। प्रायरी कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में है। इसमें पैम्पस और प्रायरी में हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। प्रायरी नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और पैम्पस अर्जेंटीना में पाया जाता है। वेल्ड साउथ अफ्रीका। स्टीप सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इन्वायरमेंटल कंसर्न, सलीमा ऑब्जर्व डिफॉरेस्टेशन इन फोटोग्राफ शोन बाय हर फादर। रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, लैंड क्लियरिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट्स। क्वेश्चन टू पॉन्डर। इम्पैक्ट ऑन ऑक्सीजन, वाटर वेपर, टिम्बर, फ्रूट्स, वाइल्ड लाइफ, रिवर्सिबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट लॉस। कॉल ऑफ एक्शन क्या है? डिस्कस द इफेक्ट ऑफ फ्लोरा एंड फाउना डिप्लीशन, बिल्कुल डिस्कस कीजिए। सजेस्ट मेजर टू कंजर्व फॉरेस्ट, उसका क्या है? अवेयरनेस, सस्टेनेबल यूज, अफॉरेस्टेशन, लॉस टू रिस्ट्रिक्ट डिफॉरेस्टेशन। अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं हम लोग। फैक्टर्स ऑन विच वेजिटेशन ग्रोथ डिपेंड्स, टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब्स। 2 हार्डवुड ट्रीज इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, रोजवुड और महागोनी। लोकेशन ऑफ ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, इंडिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका। क्लाइमेट ऑफ सिट्रस फ्रूट cultivation, hot dry summers and mild rainy winters, Mediterranean region. Uses of coniferous forest, manufacturing paper, newsprint, matchboxes and packing boxes. Coniferous forest कहाँ होते हैं? एकदम पहाड़ों के ऊपर होते हैं। Location of seasonal grassland found in mid latitudinal zones and interiors of continents. मोसेस और लिचन्स कहाँ है? टुंड्रा वेजिटेशन, नहीं एकदम ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे। थॉर्नी बुशेस आर फाउंड इन हॉट एंड ड्राई डिजर्ट क्लाइमेट। कॉमन एनिमल इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मंकी। इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जो एकदम ठंडी जगहों पे पाए जाते हैं, पाइन। स्टीप ग्रासलैंड आर फाउंड इन सेंट्रल एशिया। वॉलरस क्या है? एक पोलर एनिमल है, पोल पे मिलता है। सीडर क्या है? सॉफ्टवुड ट्री है, ये भी लगभग हाई एल्टीट्यूड पे ही मिलता है। ऑलिव्स ए सिट्रस फूड, ये कहाँ? मेडिटेरियन रीजन में मिलता है, ये मेडिटेरियन क्लाइमेट में। एलिफेंट्स एंड एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। कैंपस है अपना ब्राज़ील में, ये कौन सा है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। डाउन्स कहाँ है? टेम्परेट ग्रासलैंड है
ऑस्ट्रेलिया में। विल्ड टेम्परेट है साउथ अफ्रीका में। एनिमल्स इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड स्किन, क्यों? टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड। मतलब पत्ते पेड़ बहुत चालाक हो गए, अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि अपना मतलब वो बचा सकें, पानी बचा सकें। हम लोग को पत्तों से सीखना चाहिए, हम लोग इतना पानी बर्बाद करते हैं, मतलब पेड़ों से सीखना चाहिए। टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल टाइप्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, ख़त्म। बाय। इतना जल्दी हम लोग ख़त्म कर लेना है, चलिए ठीक है, बाय 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 बाय, थैंक यू, बाय बाय।